बिहार के नतीजों के बाद सियासी पाराहाई है। शाहनवाज हुसैन वर्सेस तारिक अनवर के बीच एक बड़ी बहस हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन के साथ। शाहनवाज हुसैन एसआईआर हो गया इसलिए चुनाव हार गए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भदौरिया जी, दिल बड़ा करो, हार स्वीकार करो। कई बार जीत का जश्न मनाते हैं, जब हार जाते हैं तो थोथे तर्क नहीं देते। अब एसआईआर हो गया तो चुनाव लड़े क्यों थे? आप कह देते कि एसआईआर हो गया इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। अरे तो फिर एसआईआर में एक वोटर, आप एक वोटर को लेके आए, कहीं पर आपने कहा कि इनका नाम कट गया है, तब तो कुछ नहीं कहा। आपके अखिलेश जी भी भाषण दे रहे थे जाके, और आप समाजवादियों को लगा होगा कि आपका जतरा बिहार का ठीक नहीं रहा। तो अब ऐसा तर्क मत दीजिए, आप कहिए लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए, बिहार का अपमान मत कीजिए। जनता के जनादेश को स्वीकार कर दिए, बिहार का अपमान करिए ना करिए। तारिक अनवर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कांग्रेस का विभाजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला ये कांग्रेस पार्टी जो है ये माओवादी मुस्लिम लीग टाइप पार्टी हो गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपका पहला रिएक्शन क्या है? तारिक अनवर साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित हैं। देखिए, हमें प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, और उस पद पर कोई व्यक्ति अगर इस तरह की अनाप शनाप बात करता है तो आश्चर्य भी होता है और अफसोस भी होता है। कम से कम प्रधानमंत्री के स्तर पर वो अपनी बातों में उनका थोड़ा संयम बरतना चाहिए उनको। कांग्रेस से ऐसे कई दौर से गुजर चुकी है। कांग्रेस कोई पहली नई पार्टी नहीं है, कोई 10 साल 20 साल की पार्टी नहीं है, 100 साल से ज़्यादा इसका इतिहास है। तो आने वाले समय में ठीक है, हम इससे एक सीख लेंगे। और ये बात सही है कि जो कुछ जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है वहाँ, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने वहाँ जाकर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है, तो हम लोग उस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आखिर जिस तरह से उन्होंने एक इशू फिर से उठाया कि बाहर से लोग आ गए हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं, वहाँ से आ गए हैं। अरे भाई, आ गए हैं तो आप पकड़ते क्यों नहीं हो? आप उनको लाते नहीं हो, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? उनको यहाँ से भेजते क्यों नहीं, डिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? तो वो कर सा है नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में उनको याद आता है कि यहाँ जो है बहुत सारे जो है वो लोग बाहर से आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ जो बातें अभी कही गई हैं वो बात महत्वपूर्ण है कि आप 65 लाख लोगों के नाम को हटा दिया आपने, और वो 65 लाख वो लोग थे जो लोकसभा में उन्होंने वोट दिया है, उससे सरकार बनी है। अगर यही बात है तो फिर नया चुनाव कराना चाहिए, नया वोटर लिस्ट तैयार करिए और नया चुनाव कराइए। तो ये जो सरकार अभी है उसको कैसे मान्यता होगी, कैसे लोग उसको स्वीकार करें? जी, तारिक अनवर साहब, आप बड़े वरिष्ठ हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज हुसैन, दो चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पर ध्यान दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? और वो कह रहे हैं शाम सूख गया है। देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब देश का नेतृत्व करते हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और बीजेपी के नेता के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो देश और दुनिया का नेता है। उन्होंने जो बात कही है कि कांग्रेस में जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, आप ही के यहाँ दिन में आपने मणिशंकर अय्यर साहब को मैंने देखा, उन्होंने आकर आपके चैनल पर कहा कि उनकी पवन खेरा ने उनको कह दिया कि इनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो आज कांग्रेस में जिस तरह के लोग आ गए हैं, अब ये बात अगर मैं कह दूं तो ये बात हो जाएगा मैं कांग्रेस के मामले में क्यों दखल दे रहा हूं। आज कांग्रेस के अंदर ये तारिक अनवर साहब जैसे सीनियर लीडर के रहते हुए कोई अल्लाह वरू हैं, वो चले गए, वो निर्णय कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या आरोप, क्या राहुल गांधी के दाहिने हाथ अल्लाह वरू और अल्लाह जो भी मैं तो कांग्रेस के बिहार के नेता कह रहे हैं अल्लाह वरू ही निपटा के चले गए कांग्रेस को वहां पर।
अरे भाई तो अल्लाह, यहाँ तो अल्लाह मियाँ भी साथ नहीं है इनके, ये अल्लाह बड़ू क्या कर लेंगे जाके वहाँ। तो देखिए जो हालत हुई है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में भी क्या कांग्रेस को नहीं मालूम था जब अशोक गहलोत बिहार गए और उन्होंने अनाउंस किया कि एक उप मुख्यमंत्री होगा मल्लाह समाज से, तो इतनी बड़ी आबादी को टेकन ग्रांटेड लिया। सीमांचल में 5 सीटें जीत गई एमआईएम। और आप ये समझिए क्यों नहीं अनाउंस कर दिया, क्यों एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री अनाउंस क्यों नहीं किया? तो मुस्लिम समाज ने भी इस बार तय कर लिया कि कोई जीते उनको कोई मतलब नहीं था। वो कांग्रेस के लिए, राजद के लिए जान देने को तैयार नहीं थे, वो गाली सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत से जगह लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, आप संक्षेप में, शाहनवाज हुसैन, संक्षेप में आप हमारे साथ बने रहिए। तारिक अनवर, क्या आपको लगता है, क्या तारिक अनवर साहब, क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी का बीच चुनाव में छुट्टी पे जाना, चुनाव से पहले छुट्टी में जाना नुकसान कर गया? बीजेपी कह रही है, कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं वेकेशन मोड ने ही लुटिया डुबो दी, वेकेशन मोड ने, छुट्टी वाले मोड ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है वेकेशन पे जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा छुट्टी पे? नहीं, राहुल गांधी ने जितना बिहार में समय दिया, हमको लगता है कि किसी दूसरे राज्य के चुनाव में इतना उन्होंने समय नहीं दिया होगा। 16 दिन तो वो लगातार जो उन्होंने यात्रा की, और उसके अलावा भी वो लगातार जब उनको बुलाया गया वो आए, भाषण दिए, पब्लिक मीटिंग अटेंड किया। अनवर साहब, आप बिहार के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कटिहार से आप सांसद हैं, बड़े नेता हैं। शाहनवाज हुसैन भागलपुर के बड़े नेता हैं, पूरे पटना बिहार के बड़े नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप देखिए जिस एरिया में राहुल गांधी गए, वो सीमांचल की बेल्ट में, वहां भी आप लोगों को वोट नहीं मिला, वहां भी एनडीए बेटर करके गया है। मुसलमान ने भी इस बार एनडीए के पक्ष में वोट डाला है, बीजेपी के पक्ष, जेडीयू के पक्ष में वोट डाला है। ये बड़ा मैसेज है। और ओवैसी को साथ ना लेना भी गलती होगी। ये धारणा ही ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये धारणा गलत है कि मुसलमान कोई अलग से कोई फैसला लेता है। आप इतिहास उठा के देखिए, चाहे वो 67 हो, 77 हो, 89 हो, या और भी ऐसे मौके आए हैं कई बार, जो वो हमेशा मुख्य धारा के साथ जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाता है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, शाहनवाज साहब तो बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो हमको आश्चर्य होता है। जो पार्टी एक विधायक, एक सांसद नहीं बना सकती है मुसलमानों को, वो कह रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। तो सवाल ये है कि हम लोग, कांग्रेस से हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि समाज के हर वर्ग को लेकर चलने में हमारा यकीन है, भरोसा है। ठीक है, हम ये चुनाव किसी वजह से, बहुत सारे कारण हैं, उस पर हम लोग बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और कारणों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए अब तो नतीजों को आए हुए समय हो गया। मैं कह रहा हूं कारणों पर ही बात कर रहे हैं। तो मैंने एक कारण छुट्टी बोला, दूसरा कारण बोला ये सन ऑफ मल्ला को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर देना, ये बड़ा कारण हो गया। और इसके अलावा ओवैसी को साथ ना लेना, ये बड़ा कारण हो गया। और वोट चोरी की बात करना, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, छठी मैया के बारे में कुछ इधर उधर बोल देना। अरे ऐसा है कि ओवैसी को साथ लेना हमारे नीति के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ है। हम जब एक तरफ हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ हम स्टैंड लेते हैं, तो मुस्लिम कट्टरपंथी को कैसे अपने साथ ले सकते हैं? ये संभव नहीं है। अरे जब फुरफुरा बंगाल में आप फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ समझौता कर सकते हैं, आप आसाम के अंदर, एक कट्टरपंथी के साथ समझौता कर सकते हैं, तो ओवैसी आपको बुरे लग रहे हैं? ओवैसी तो उतने कट्टर नहीं है जितना फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन है। ये ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चलिए आप जाते ही हैं कि वो तो शाहनवाज हुसैन को बहुत सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं। कैसे कामयाब किया जाए? मैंने तो इन दोनों की डिबेट भी कराई है, असद ओवैसी और शाहनवाज हुसैन की। ये तो पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन, ओवैसी आपकी बी टीम है। नहीं, हम नदी के दो पार्ट हैं साहब, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है।
वो कह रहे बी टीम है, तारिक अनवर कह रहे हैं कि ओवैसी आपकी बी टीम है, आपको लाभ पहुंचाने के लिए पूरा खेल जहाँ करती भी है। हम तो जहाँ भी उनको चुनाव भड़काऊ होता है भाईजानी वहाँ वो कहते हैं, पहुंच क्योंकि जाते वो हैं। 15 मिनट वाले हैं। नहीं वो मैं माजरत के साथ तारिक साहब से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथ के तो खिलाफ है। हम तो कहीं से भी ये 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो। असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं कई बार मीटिंग में 15 मिनट बाकी है, तो वो तो 15 मिनट वाले हैं, हमारा उनका तो क्या फिर संबंध उनको है? के साथ- हम तो उनसे शिद्दत से लड़ते हैं तो वही तो कह रहे हैं कई सीटों पर। तो फिर हमारा अब वो संबंध अलग कैसे लड़ते होगा? हैं। अगर आपका इसलिए संबंध है कि आपका उनका भारतीय वोट बैंक जनता एक जैसा है, आपके वोट बैंक में वो लड़ाई लड़ते नहीं हैं। नहीं, विचारधारा देखिए, कांग्रेस से कभी भी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करती है। हम जब महसूस करते हैं कि ये आदमी किसी कट्टरपंथी है, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कट्टरपंथी है तो हम उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। कांग्रेस पार्टी नहीं, में कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ है ये। लेकिन आपने शाहनवाज तो जी। मुस्लिम लीग के साथ तारिक साहब समझौता किया। मुस्लिम लीग के साथ आप केरल में क्यों समझौता करते हैं? मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी तो कभी भी इसलिए किया कि शाहनवाज जी, वो ये- राहुल गांधी वो- प्रियंका गांधी वो- वाड्रा वो- वाली सीट है, वहां वो रिस्क तो नहीं एक ले धार्मिक सकते उतना पार्टी बड़ा। है। वायनाड में नहीं, वो मदद मुस्लिम लेते हैं लीग मुस्लिम लीग से, उनका जो झंडा है- लहराता रहता है। देखिए, वो जो मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग नहीं है। जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग थे तो वो पाकिस्तान चले गए। ये इंडियन मुस्लिम लीग है, इंडियन मुस्लिम लीग है। विचार तो वही है, और इसलिए उसी विचारधारा से उनकी- निकली है। जो पाकिस्तान विचार वाली वो- मुस्लिम लीग है, नहीं, उसी नहीं। विचारधारा से निकली है। जिन्ना वाली वो विचारधारा चली से गई निकली है मुस्लिम पाकिस्तान। लीग वो। जो अलगाववादी मुस्लिम लीग थी, जो पाकिस्तान बनाने के पक्ष अनवर में थी, साहब, वो अनवर पाकिस्तान साहब, चली गई। अनवर साहब, ये जो है, ये अच्छा, इंडियन फुरफुरा मुस्लिम शरीफ लीग का है। गद्दी ये नशीन, फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन कट्टरपंथी है कि नहीं है? हाँ, असम वाले पूरी बात हम नहीं कट्टरपंथी जानते है कि उनके नहीं बारे है? में। नहीं, जो भी है हम उनको किसी तरह भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमने कराइए किया स्वीकार। है तो आगे उसको फिर दोबारा वो काम कर लो। ओके, दोबारा मिस्टर नहीं संतोष करेंगे। भारती भी ऐसे हैं, लोगों के जो साथ कि बड़े veteran हमारी जी, हम जी, तारिक हम साहब। कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बरादरी के हो। जी जी, शाहनवाज जी हम कुछ कहना चाह रहे हैं? चुनाव हारना शाहनवाज जी पसंद 40 करेंगे। सेकंड। जो लोग देखिए जी मैं कह रहा हूं कि जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के नाम पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई, उसी तरह मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के नाम पे बनाई, उसी तरह बदरुद्दीन अजमल ने आसाम के अंदर बनाई, आपने उससे भी समझौता किया। फिर हमारी बी टीम कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम तारे तो कई मुद्दों पर उनके बड़े तकरार होते हैं। खुद मैंने कई डिबेट उनसे की है और खुल के मैं कहता हूं कि जो रजाकार थे, रजाकारों से जो निकले हुए लोग हैं वही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। वो तो कहीं से भी इत्तेहाद की बात नहीं करते, वो तो सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं। बंटवारा मतलब देश का नहीं, समाज का बंटवारा। तो मैं मानता हूं कि उनसे समझौता आप करें न करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी